नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम करेंगे जनरल कंप्यूटर एमसीक्यूज आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस which are very much useful for recruitment of principal, vice principal in NCT conducted by UPSC, EMRS, KBS, NBS and other examinations। देखते हैं पहला क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज ट्रू। मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, रैम इज मेन सर्किट बोर्ड फॉर द कंप्यूटर। बी, रैम डाटा इज लॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑफ। सी, रैम इज लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर डाटा। डी, रैम कन्वर्टेड द D. RAM converts the internal representations of an image into something that can be displayed using a computer monitor. So, correct answer for this question is B. RAM data is lost when electricity is switched off। मतलब है कि जो प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम में जो डाटा स्टोर होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वो सारे डाटा है, वो सारी मेमोरी है, वो लॉस हो जाती है। उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग static information in a publication together with available information in a data source to create one merged publication is called। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्या मतलब है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक मर्ज किए गए प्रकाशन को बनाने के लिए डेटा स्रोत में परिवर्तनशील जानकारी के साथ एक प्रकाशन में स्थिर जानकारी के संयोजन की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए मर्जिंग, बी मेल मर्ज, सी डाटा सोर्सिंग, डी मर्ज सॉर्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी, मेल मर्जिंग। मतलब कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक मर्ज किए गए प्रकाशन को बनाने के लिए डेटा स्रोत में परिवर्तनशील जानकारी के साथ एक प्रकाशन में स्थिर जानकारी के संयोजन की प्रक्रिया को मेल मर्जिंग कहलाते हैं, मेल मर्ज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग डब्ल्यू मीन्स। मतलब कि क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, परंतु पूछा जाता है। बहुत सीधी बातें हैं, जो सामान्य जानकारी होती है वो लोगों को पता नहीं होती, और क्वेश्चन आ जाता है बहुत आसान। तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए, वर्ल्ड वाइड वेब एंड इज सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स असेस्ड वाया द इंटरनेट। बी, World Wide Web and is a network of various types of computers that are physically connected to each other. C, World Wide Web and is a set of protocols used to access documents via internet. D, World Wide Web is just another name of internet. So correct answer is A. World Wide Web and is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है जो कि सिस्टम को इंटरलिंक्ड करके, इंटरनेट के थ्रू इंटरलिंक्ड करके और जोड़ा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो नेट इंटरनेट होता है उसी को आप क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट के लिए ये डब्ल्यू है वो काम आएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर्मेट पॉइंटर इज यूज टू। अर्थ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट पॉइंटर का उपयोग किया जाता है किस काम के लिए? तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट पॉइंटर का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, पेंट प्रेटी पिक्चर्स ऑन योर स्लाइड्स। बी, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ स्लाइड्स एंड क्रिएट यूनिफॉर्म अपीयरेंस फॉर ऑल द स्लाइड्स। सी, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर। डी, delete all the slides in your presentation in one go। इसका सही उत्तर होगा सी, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर। जो फॉर्मेट पॉइंटर है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और उसको दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए काम लिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल फॉर्मेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मेट है आपको पता होना चाहिए कि ये वीडियो फॉर्मेट है कि फाइल का फॉर्मेट है, वो हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन ए जेपीईजी, बी डब्ल्यूएवी, सी जीआईएफ, डी पीएनजी। तो इसका सही उत्तर होगा बी डब्ल्यूएवी। जेपीईजी है फाइल फॉर्मेट है, जीआईएफ भी फाइल फॉर्मेट है, पीएनजी भी फाइल फॉर्मेट है, जबकि डब्ल्यूएवी है वो फाइल फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर इंप्लाइज दैट। मतलब है कि 25 इंच के कंप्यूटर मॉनिटर का तात्पर्य है कि, ऑप्शन देखते हैं, ए द स्क्रीन इज 25 इंचेज वाइड, बी ए सर्कल ऑफ 25 इंच डायमीटर इज अवेलेबल फॉर डिस्प्ले, सी द स्क्रीन इज 25 इंचेज हाई, डी द डायगोनल अक्रॉस द स्क्रीन इज 25 इंचेज। इसका सही उत्तर है डी द डायगोनल अक्रॉस द स्क्रीन इज 25 इंच। मतलब कोई भी टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर इस तरीके की डिवाइस है, उसका जो साइज होता है वो नापी जाती है डायगोनल में। मतलब है कि इस तरीके से मान लीजिए ये कंप्यूटर मॉनिटर है, उसका स्क्रीन है वो कितने इंच का होगा, तो इसको हम ऐसे डायगोनल मेजरमेंट करते हैं, तो 25 इंच है वो होना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से होगा, ना कि ये इस तरीके से नहीं काउंट करते हैं, नहीं इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, तो ये सही होगा। डायगोनल स्क्रीन है उसको मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द एक्रोनाइम सी डी रोम स्टैंड्स फॉर। सी डी रोम स्टैंड्स, मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। हिंदी अर्थ देखते हैं, परिवर्णी शब्द सी डी रोम का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीराइट ओनली मेमोरी, बी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्टेबल डाटा रीड ओनली मेमोरी, सी कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका सही उत्तर है डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डियर फ्रेंड्स, आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे, क्योंकि जो जनरल कंप्यूटर होता है वो सामान्य कंप्यूटर से, जो आप डेली यूज में काम ले रहे हैं कंप्यूटर, उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। और आप इसको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। सीडी रोम है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। Next question 28. In MS Excel spreadsheet software, cells A1, B1 and C1 contain the values 2, 3 and 4 respectively, and cells A2, B2 and C2 contain the values 5, 6 and 7 respectively. Also suppose that the cell D1 has the formula is equal to, in bracket, A1 plus C generic currency means $1 slash dollar symbol A $1 plus B1. What will be displayed in the D2 if the formula in cell D1 is copied and then pasted to cell D2? ऑप्शन देखते हैं, ए 12.5, बी 10.5, सी 11.5, डी 13.5। करेक्ट आंसर इज बी। Next question 29. Amazon, Flipkart and Alibaba are examples of। मतलब है अमेजन, फ्लिपकार्ट और अलीबाबा इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण होंगे? पूरे विश्व में ये छाए हुए हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा। तो क्या चीज है? ऑप्शन देखते हैं, ए ई कॉमर्स वेबसाइट्स, बी प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट्स, सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, डी बैंकिंग वेबसाइट्स। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको पता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ई कॉमर्स वेबसाइट। आप कोई भी चीज मंगाते हैं तो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या अलीबाबा है वो वेबसाइट है, वो आपके ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ऑनलाइन परचेज के लिए बुक कर सकते हैं और वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। MICR stands for
MICR का अर्थ क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंटीग्रेटेड कैरेक्टर रीडर, बी मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, सी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका सही उत्तर है डी। आपको पता है MICR है वो क्या होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है जो ATM कार्ड होता है वहां पर ये लगा होता है। आपके ATM पर एक इस तरीके का ATM है, ATM में एक यहाँ पर मैग्नेटिक कोड है, यहाँ इस तरीके का ये फील्ड होता है, इसको रीड करने वाली मशीन होती है, वो MICR को रीड करके इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव करती है ATM मशीन में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक कोड लगे होते हैं, इनको रीड करने के लिए MICR होता है ATM मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट करेक्ट पेयरिंग। सबसे पहले देखते हैं ए MS वर्ड, बी MS एक्सेल, सी MS पावर पॉइंट। तो ये MS वर्ड किससे संबंधित है, MS एक्सेल किससे संबंधित है, MS पावर पॉइंट है वो किससे संबंधित है, वो यहां पर दिया है। फर्स्ट बुक राइटिंग, सेकंड डिलीवरी लेक्चर, थर्ड अकाउंटिंग। तो ऑप्शन देखते हैं। ए थर्ड फर्स्ट सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी फर्स्ट थर्ड सेकंड, डी सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा सी, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। मतलब MS वर्ड है वो क्या काम करती है ये आपको निश्चित रूप से पता है, ये बुक राइटिंग के लिए होता है। MS एक्सेल है वो अकाउंटिंग में यूज करते हैं, और MS पावर पॉइंट है वो डिलीवरिंग लेक्चर के लिए होता है, आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 32, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज इवेल्यूटेड इन टर्म्स ऑफ। मतलब कि प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता का मूल्यांकन डैश के रूप में किया जाता है। किस रूप में कोई भी प्रिंटर है उसकी क्वालिटी मेजर की जाती है। ऑप्शन ए डॉट पर इंच, बी डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, सी डॉट पर स्क्वायर इंच, डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर होगा ए डॉट पर इंच। कोई भी प्रिंटर है उसकी आउटपुट क्वालिटी का मूल्यांकन किया जाता है डॉट पर इंच के आधार पर। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, OCR इज द एक्रोनाइम फॉर। यानी कि OCR किसके लिए संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बी ऑपरेटिंग कैरेक्टर रीडर, सी ऑपरेटिंग कोड रीडर, डी ऑप्टिकल कोड रीडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, कई बार पूछी जाती है, आती है आपकी परीक्षाओं में। तो इसका सही उत्तर देखते हैं ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए मैकेफी, बी क्विक हील, सी एप्रोट, डी पाइथन। तो सही उत्तर निश्चित रूप से आपको पता है डी। इसका करेक्ट आंसर है वो डी है। डी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी सारे एंटीवायरस होते हैं, ये भी एंटीवायरस है। इसके साथ में क्विक हील भी एंटीवायरस है, ये ऐप प्रॉन्ट है वो भी एंटीवायरस है, जबकि पाइथन है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, द फ्रेज बर्न द सीडी मीन्स। मतलब है कि बर्न द सीडी वाक्यांश का अर्थ है सीडी बर्न करने का मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ए रीड डाटा फ्रॉम सीडी, बी डिस्ट्रॉय द सीडी, सी राइट न्यू डाटा ऑन सीडी, डी कॉपी डाटा फ्रॉम सीडी एंड डिस्ट्रॉय इट। करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा, क्योंकि राइट न्यू डाटा ऑन सीडी को बर्न द सीडी कहते हैं। लाइट पेन एक है, क्या है लाइट पेन। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस, बी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, सी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, डी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। सही उत्तर होगा सी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 37, ए गेटवे इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑफ।
मतलब है कि एक गेटवे का उपयोग कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, टू और मोर केबल सेगमेंट्स, बी, टू और मोर लेंस, सी, टू और मोर वेन्स, डी, टू और मोर डिफरेंट कनेक्शंस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। सही उत्तर है डी, टू और मोर डिफरेंट कनेक्शंस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। गेटवे है वो एक से ज्यादा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स को जोड़ने के लिए काम लिया जाता है। इंटरनेट में बहुत उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 38, फाइबर ऑप्टिक केबल इज यूज्ड फॉर। मतलब है कि फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, ट्रांसमिटिंग मैग्नेटिक वेव्स एट हाई स्पीड, बी, ट्रांसमिटिंग डाटा एट हाई स्पीड, सी, ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स एट हाई स्पीड, डी, ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट हाई स्पीड। इसका सही उत्तर होगा बी, ट्रांसमिटिंग डाटा एट हाई स्पीड। ये ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए काम लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइबर ऑप्टिक केबल है वो क्या काम आती हैं, ट्रांसमिटिंग डाटा एट हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR इज द एक्रोनाइम फॉर। OMR है बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी परीक्षाओं में इसको काम लिया जाता है। OMR किसके लिए संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी, ऑपरेटिंग मार्क रीडर, सी, ऑपरेटिंग मार्केट रेगुलेटर, डी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्डर। करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, वो उसके द्वारा पढ़े जाते हैं। वहां पर कोई भी स्कैनर है वो OMR रीडर है, वो उसको आपने जो भी OMR सीट में मार्क किया है उसको पढ़ लेगा। करेक्ट आंसर है तो नंबर अवार्ड हो जाएंगे, गलत है तो वो नेगेटिव कर देगा या क्वेश्चन को आपको जीरो मार्किंग देगा। और जनरल कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है T20 सीरीज का 40, विच की इज ऑल्सो नोन एज टॉगल की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कुंजी को टॉगल कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। आपको कंप्यूटर के जितनी भी कीज हैं उनके नाम पता होने चाहिए, शॉर्ट कीज पता होने चाहिए, फंक्शन कीज है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि जनरल कंप्यूटर में ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए, बैक स्पेस की, बी, शिफ्ट की, सी, कंट्रोल की, डी, कैप्स लॉक की। करेक्ट आंसर इज डी, कैप्स लॉक की है उसको टॉगल की भी कहते हैं। और इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 2020 क्वेश्चंस की सीरीज में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस पिछले सालों की परीक्षा में पूछे गए थे और निश्चित रूप से अभी भी आने की संभावना है। इसलिए मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए सारे पोर्शन को टच कर रहा हूं। सिलेबस से रिलेटेड सारे वीडियोज हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करनी है तो आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट है, जनरल कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, और पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो पूछे गए हैं वो भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। सारे वीडियोस देखिए और अपने आप को तैयार करिए परीक्षा के लिए। अगर आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें किस पार्ट में आप वीडियो चाहते हैं, कौन सा पार्ट है आपका सिलेबस का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।